जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, यूपीएसआई की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का ये कहना है कि सर हम बहुत पढ़ सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, बस हमें यूपीएसआई बनना है। प्रॉब्लम हमारे साथ सिर्फ ये होती है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि मैं पहले बता दूं आपको, ये केवल एक चर्चा चल रही है यूपीएसआई की। ध्यान से सुनना, ध्यान से इम्प्लीमेंट करना। लोग ये कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता है। बस प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कहाँ से सॉल्व करें। ये एक मेन चीज़ है जो स्टूडेंट के जो फेस करता है। स्टूडेंट बहुत मेहनत कर सकता है, वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ सकता है वो यूपीएसआई बनने के लिए, लेकिन क्या किस तरीके से पढ़ना है, बस यही समझ में नहीं आता है। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करते हैं, इस चीज़ को लेकर के। देखिए, अगर हम यूपीएसआई के एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले तो आप कंपैरिजन करें 17 का और 21 का। 17 में यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत टफ था, और हर जो सब्जेक्ट था उसका क्राइटेरिया 50% था, यानी कि हर सब्जेक्ट में 50% आपको लेकर ही आने हैं। इसीलिए 3300 वैकेंसी थी, और 50% का क्राइटेरिया बहुत लोग पार नहीं कर पाए। केवल 2300 या 2400 वैकेंसी उसमें फिल हुई, बाकी सारी सीटें खाली चली गई। अब बात करते हैं 2021 में। तो 2021 में एग्ज़ाम थोड़ा आसान आया, उसका क्राइटेरिया भी 35% कर दिया गया, तो मेरिट बहुत हाई चली गई। तो अब आप ये मत समझिएगा कि अब जब आपका एग्ज़ाम होगा तो और भी आसान आएगा, नहीं। हो सकता है वो इस चीज़ को देखते हुए 2017 जैसा एग्ज़ाम आपके सामने आ जाए और आपको बहुत टफ पेपर देखने के लिए मिले, तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो सबसे पहले तो, कि किस किस तरीके के एग्ज़ाम आते हैं, किस तरीके के उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। हर चीज़ एनालिसिस करो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। और पढ़ने का तरीका आपका एक यूनिक तरीका होना चाहिए। देखो, पढ़ते सभी हैं, आपके पड़ोस में जो बैठा है वो भी पढ़ रहा है। लाइब्रेरी में आप जाते हैं ना, देखते हैं लोग ब्रेक तक नहीं लेते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो उतनी ही मेहनत आपको करनी है भाई, अगर उन्हें बीट करना है तो। लेकिन इस तरीके से नहीं कि बुक सामने रखी है और हमारा फोकस कहीं और है, हम कुछ और सोच रहे हैं। बस बुक सामने रखी है, हाँ, हम अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि हम 8 घंटे बैठे आज पढ़ने के लिए, हमने 8 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उसमें पढ़ाई कितनी की, 3 या 4 घंटे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। चाहे 4 घंटे पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो। अब दूसरी बात यह है कि जीएस में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं यूपीएसआई में बच्चे, उसके बाद मैथ में फेल होते हैं। तो या तो आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप जीएस में इतने नंबर ले आएँ कि आप आपका क्राइटेरिया पार कर लें, उसके बाद मैथ, रीजनिंग और हिंदी में अच्छे नंबर लेकर के आएँ, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है। आप अपना जीएस भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। जीएस और मैथ को तो छोड़ो ही मत, बस रट डालो और लगा डालो। अभी बहुत टाइम है आपके पास में। जीएस में भी अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, मैथ में भी अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, अगर आपने अच्छे से 8 से 10 घंटे रेगुलर बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो। और आपको कोई बीट करने वाला नहीं होगा। समझ में आ गई बात। मैथ में मैंने आपको बताया था कि एक बुक ले लो, चाहे वो राकेश यादव सर की बुक हो, चाहे किरण पब्लिकेशन की बुक हो, एस डी यादव की बुक हो, आपके पास जो भी बुक हो आप उसको ले लो और रेगुलर रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। फोकस मत हटाना, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। आपने बुक कंप्लीट की, फिर उसके बाद फिर से शुरू कर दो स्टार्टिंग से। उसको कितनी बार आपने रिपीट किया, इस तरीके से पढ़ो कि आपको भी याद ना रहे कि मैंने कितनी बार इस बुक को कर लिया। मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे नहीं पता चल पा रहा था कि मैंने इस बुक को कितनी बार पढ़ चुका हूँ, और मैथ में बहुत अच्छे नंबर लेकर के मैं आया था। इसी तरीके से पढ़ाई होती है, और इसी तरीके से आप जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ो। पहले देख लो उसका सिलेबस क्या है, लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स देख लो कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। अपने आप एनालिसिस करना सीखो, किसी के कहने पे मत चलो। एनालिसिस कहाँ से करोगे, लास्ट के क्वेश्चन पेपर से। जीएस के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप घटना चक्र ले लो, है ना। घटना चक्र में आपको एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन के जवाब मिल जाते हैं। उसमें डिस्क्राइब करके देते हैं हर चीज़ों को, बहुत अच्छे से आप पढ़ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और अगर कभी ये लगे कि ठंड हो रही है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रजाई से या कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा, लाइब्रेरी नहीं जाते, आज बहुत ठंड हो रही है, तो भाई अपने पेरेंट्स का चेहरा देख लेना एक बार, वो क्या चाहते हैं और वो किस आशा भरी नज़रों से आपकी तरफ देखते हैं। और आप हैं कि
किस तरीके से वो पैसा कमा कर आपके पास ऊपर लगा रहे हैं पढ़ने में। अगर सच में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनको प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो भाई मेहनत कर दो, एक सिलेक्शन ले लो, फिर उसके बाद खूब मौज मस्ती करना, खूब सोना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैथ हो गई, जीएस हो गई, और रीजनिंग तो आप तभी भी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका फॉर्म आ जाएगा। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जैसे सीरीज हो गई, है ना, मिसिंग नंबर हो गए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो उसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहो, लगाते रहो उन चीज़ों को। हिंदी में मैक्सिमम लोगों की अच्छी होती है हिंदी, लेकिन हिंदी में जिस चीज़ में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को पहले लेकर के चलो, जैसे जो रटने वाली चीज़ होती हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, वो होते मुहावरे होते हैं। इन तरह की चीज़ों में अगर आप डेली अभी से आधा घंटा भी देंगे ना, तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा मैथ, सॉरी हिंदी, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देना तो स्टार्ट करो, आप पढ़ना तो स्टार्ट करो, आप एक वेल मैनर्ड वे में पढ़ना स्टार्ट करो। आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, मत किसी से पूछो, क्योंकि आपको आपकी कैपेसिटी खुद पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पढ़ने से आपको अच्छा याद रहेगा, या किस तरीके से प्रैक्टिस करने से आपको अच्छा याद रहेगा। और ये बात भी जान लो कि जब आप शुरू करते हैं ना, शुरू करने से पहले बहुत घबराहट होती है कि अच्छा मैं इस तरीके से ये तरीका शुरू करूं क्या पढ़ने का, या नहीं करूं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। शुरू तो करो, आपको आने वाला रास्ता खुद ब खुद नज़र आता चला जाएगा जब आप शुरू करोगे। ये डेफिनेटली सी बात है। बहुत अच्छे से पढ़ो यार, ठीक है। और क्योंकि रिश्तेदारों के ताने तो आप लोगों ने भी सुने होंगे, जॉब नहीं कर रहा है ना, अभी कहीं नौकरी नहीं लगी है, बहुत ताने सुनने को मिलते हैं रिश्तेदारों के भी, पड़ोसियों के भी। उसको इग्नोर करो, ये सब बोलते ही हैं। अभी आपकी जॉब लग जाएगी तब भी बोलेंगे, देख लेना, बोलेंगे कि अरे ये कोई जॉब होती है, इससे अच्छी तो वो वाली जॉब है, वो ले लेता। बहुत ताने सुनने के लिए मिलेंगे यार। इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, छोड़ो, है ना। अपने पढ़ने पे ध्यान रखो और पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ो भाई, सिलेक्शन निश्चित होगा। वैकेंसी आपको देखने के लिए जल्दी मिलेंगी, परेशान मत हो। बस आप अपनी तैयारी को मजबूत रखो कि जैसे ही एग्ज़ाम आए फोड़ देंगे, ख़त्म। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।